बहुत समय पहले शांतपूर्ण वातावरण और हरियाली से सराबोर एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल का राजा शेर था। शेर का एक युवराज शावक भी था। उस युवराज शेर की दोस्ती एक गौरैया से हुई थी। युवराज और गौरैया सारा जंगल साथ में ही घूमा करते थे। जहां भी जाते इन दोनों को सभी साथ में पाते थे। जंगल के सभी जानवरों के बीच इन दोनों की दोस्ती को लेकर तरह तरह की बातें हुआ करती थी। युवराज गौरैया से सारे रहस्य वाली बातें भी किया करता। एक दिन रात होते ही गौरैया अपने घर वापस लौटी। गौरैया अपने माँ के पास गई। माँ, तुम जानती हो युवराज कितना अच्छा है। वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाता, मुझे अपना करीबी दोस्त मानता है। सुनो, बड़ों ने छूट दी है, इसलिए तुम अपने हद पार मत करो। अपने हद में रहना सभी के लिए अच्छा है। माँ, क्यों ऐसी बातें करती हो? जिस भी वजह से तुम डर रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिनके पास अधिकार होते हैं वो कभी भी कुछ भी कह देते हैं। हमें हमारी हद में रहना चाहिए। माँ ने इस तरह आगाह करना चाहा। नन्हा गौरैया ये सोचता कि माँ की चिंताएं बेवजह की है, इसलिए वो अपनी दोस्ती युवराज के साथ यूं ही आगे बढ़ा रहा था। एक दिन यूं ही युवराज का एक खरगोश के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। गौरैया वहीं पर था। गौरैया के लाख समझाने के बाद भी युवराज शांत नहीं हुआ। ये लड़ाई बहुत दूर तक पहुंची। खरगोश के बदन पर बहुत सारे घाव भी हुए। ये बात शेर राजा तक पहुंची। शेर राजा की गुफा के पास सभी जानवर इकट्ठे हुए। पहले उसी खरगोश ने मुझ पर हाथ उठाया था। नहीं महाराज, युवराज ने ही मुझ पर पहले हाथ उठाया था। इस तरह वे दोनों एक दूसरे पर इस बात का इल्जाम लगा रहे थे। बहुत देर तक उन दोनों की तू मैं सुनने के बाद शेर राजा ने कहा, तुम दोनों बस करो। हे गौरैया, तुम भी वहीं थे ना? बताओ असल में क्या हुआ? दरअसल वो क्या हुआ? क्यों हड़बड़ा रही हो? जो देखा वही बताओ। वो बात यह है कि गलती युवराज की है। पहले हाथ युवराज ने ही उठाया था। इस तरह गौरैया ने जो देखा वही बताया। युवराज ये सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। युवराज, गलती तुम्हारी ही है। खरगोश से माफी मांगो और उसका इलाज करवाओ। ऐसा कहकर शेर वहां से चला गया। सभी जानवर भी वहां से चले गए। छोटा गौरैया अपने घर पहुंचा। कुछ समय बीतने के बाद उसके पास एक लोमड़ी आई और उससे कहा कि शेर राजा उसे बुला रहे हैं। गौरैया शेर राजा की गुफा के पास पहुंचा। मृग राजा, आपने मुझे बुलाया? हे गौरैया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे युवराज के खिलाफ ही गवाही दे। मृगराज, आप ही तो हमेशा कहते हो ना, चाहे जो भी हो न्याय सबके लिए एक जैसा होगा। क्या मतलब है इसका? हम जैसे महाराजों के लिए और तुम जैसे तुच्छ जानवरों के लिए एक जैसा न्याय होगा? वैसे भी गलती तुम्हारी नहीं, तुम जैसे छोटी जात वाले से दोस्ती करने की गलती हमारे युवराज की ही हुई है। यूं क्रोध में शेर ने कहा। एक पल के लिए गौरैया को कुछ समझ नहीं आया। हे लोमड़ी, ध्यान रहे इस गौरैया का इस पूरे जंगल में कोई दोस्त न बने और युवराज भी इस गौरैया से मिल न पाए कभी। ये कहकर शेर वहां से चला गया। हर समय अपने खुद की संतान की तरह प्यार देने वाले मृगराज का इस तरह का बात करना गौरैया के लिए चौंका देने वाला सच था। तब उसे माँ की कही बातें याद आई। ओहो,
तो इसका मतलब ये सारे बड़े लोग अपनी अनुकूलता के हिसाब से ही औरों को अपना कहते हैं। उस दिन के बाद गौरैया को चाहे जितनी भी छूट मिल जाती, वो अपने हद में ही रहने लगा। सदियों पहले रामगढ़ प्रांत के समीप में एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में कई प्रकार के जानवर और पक्षियां निवास करती थी। उनमें एक गौरैया भी थी। उस गौरैया का कोई भी दोस्त नहीं था, पर आसपास सभी कौवे, हाथियां, कबूतर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। जंगल के सभी जानवर और पक्षियों के दोस्त हैं, फिर भला क्यों एक भी मेरा दोस्त नहीं? यूं सोचा करती थी। कौवे से ज्यादा सुंदर हूँ दिखने में, कबूतर से मधुर गा सकती हूँ, मुर्गी से तेज दौड़ सकती हूँ, फिर क्यों कोई मेरा दोस्त नहीं बना? यूं उदास होकर सोचा करती। एक दिन वो किसी न किसी को दोस्त बनाने की सोचकर सारा जंगल घूमने लगती है। यूं वो एक मुर्गे के पास गई। हे दोस्त मुर्गे जी, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या तुम दोस्ती करोगे? अरे हाँ, बिल्कुल। फिर कुछ दिनों तक दोनों मिलजुल कर अच्छे से घूमने लगे। कुछ दिनों बाद ये मुर्गा भी ना सुबह सुबह अपनी बेसुरीली आवाज में बांग देकर नींद खराब कर देता है। ना जाने कोई इससे दोस्ती कैसे कर लेता होगा। ये सोचकर उसने मुर्गे से दोस्ती तोड़ दी। फिर वो दोस्ती करने के लिए हिरन के पास गई। उससे कुछ मेल मिलाप कर दोस्ती कर ली। कुछ दिनों तक उसके साथ घूमने के बाद घास में हलचल हुई या बारिश की बूंदें भी गिरी तो घबरा जाती है। भला इससे कोई दोस्ती कैसे कर ले? ये सोचकर हिरन से भी दोस्ती से मुंह मोड़ लेती है। इस तरह जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के पास जाना, उनसे दोस्ती कर उनके कुछ नुक्स निकालकर दोस्ती तोड़ देना, ये चल रहा था। ऐसे सारा जंगल घूमकर गौरैया एक चंदन के पेड़ के पास आई। हे सुरभित वृक्ष, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम्हारे पास कोई बुरे गुण नहीं दिखाई पड़ते, इसलिए हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। चंदन के वृक्ष ने उसकी दोस्ती स्वीकार ली। उस दिन से चंदन का वृक्ष और गौरैया दोस्त बनकर रहने लगे। गौरैया दिन भर उड़ उड़कर शाम होते ही चंदन वृक्ष के पास आती, उसके साथ गपशप लड़ाती। ये यूं ही चल रहा था। इन दोनों में दोस्ती गहरी होने लगी। कुछ दिनों के बाद हवा की दिशा पश्चिम की ओर चलने का समय हो गया था, जिस कारण सांप चंदन के सुगंध की ओर खींचे चले आ रहे थे। गौरैया आहार की तलाश में जाकर वापस लौटती, तब तक चंदन के वृक्ष पर सांप आ चुके थे। ओहो सर्पराज, ये मेरा घरौंदा है और ये चंदन का पेड़ मेरा मित्र है। चलो तुम निकलो यहाँ से। गौरैया, तुम्हारा कहना सही है, पर हम हर बरस इस मौसम में यहीं आते हैं। सर्प ने स्पष्ट कहा। ओ पेड़ जी, तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो? क्या औरों की तरह तुम में भी नुक्स है? क्या मेरी दोस्ती के लायक इस पूरे जंगल में कोई नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम में कोई नुक्स नहीं। मुझ में नुक्स? ये कैसे बात कर रही हो तुम? हर रात नींद में खर्राटे लेती हो। क्या मैंने कभी सवाल किया? मेरे पूरे तनों और टहनियों पर शौच करती हो, तो क्या मैंने तुम्हें छोड़ दिया? कमियां हर किसी में होती है, उसे भूलकर हमें सिर्फ उनमें अच्छाई को देखना चाहिए। हो सके तो उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश कर लो, पर इस तरह कमी के कारण एक एक कर दोस्तों को छोड़ती रहोगी तो अंत में अकेली ही पड़ जाओगी। चंदन के पेड़ की कही बातों ने गौरैया के मन को गहराई तक छू लिया। जितना समय उसने अपने दोस्तों की गलतियां ढूंढने में लगा दी, उसका आधा समय अगर उसने अच्छाई ढूंढने में लगाई होती तो आज उसके पास बहुत सारे दोस्त होते।
ये वो समझ गई थी। उस दिन से सभी के साथ घुल मिलकर खुशी से रहने लगी थी गौरैया। इस कहानी से हमें एक सीख मिली कि अपने साथ रहने वालों की कमियां ढूंढने में समय बर्बाद करने से अच्छा उनके साथ जुड़े रहने के कारण ढूंढो, तो रिश्ते अटूट बन जाते हैं, है ना दोस्तों।